हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ राम थापा। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ स्पेस। डाटा में अगर स्पेस है तो क्या करें। स्पेस स्पेस जहाँ हो फॉर्मूला वहाँ काम नहीं करेंगे, राइट। तो इसलिए हमें स्पेस को कैसे ट्रैक करें, इसके लिए हमें डाटा वैलिडेशन प्लस फॉर्मेटिंग दोनों ही तरीके से हम इसको फाइन कर सकते हैं। और डाटा वैलिडेशन आपको स्पेस लिखना ही नहीं देगा, स्पेस हो गया तो आपको वन कर देगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला हम डाटा बनाएंगे। डाटा में हम कोई भी जैसे कि चलो कोई एक कुछ नंबर बनाते हैं। ओके, कंकेटेनेट। मैं सर्विस इंडस्ट्री सीएफएस इंडस्ट्री में हूँ तो कंटेंट नंबर ही बनाते हैं। चलिए रैंक बिटवीन 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7। ओके, तो आपका रैंडमली कंटेंट नंबर हो गया। ओके, अब मान लो इस डेटा में स्पेस है। अभी तो ये ज़्यादा है नहीं, ये 17 डाटा ही है। अगर आपको सपोज 1000 डाटा 2000 डाटा हो और उसमें हमें स्पेस स्पेस कहीं फाइंड करना हो तो कई तरीके का ऑप्शन है। आपको लेन एक होता है, लेन के थ्रू भी आप पता कर सकते हो कि अगर सपोज ये यूनिक डेटा आपका सेम इक्वल डिजिट का डेटा हो तो लेन के थ्रू भी आप पता कर सकते हैं। लेवल 11 हो रहा है, सपोज यहाँ पे एक स्पेस हो गया तो ये 12 हो गया, राइट। तो आप इजीली यहाँ फाइंड कर सकते हैं कि ये 12 हो रहा है तो ये इसमें कुछ गड़बड़ है। मतलब दिख तो रहा है 11 बट है 12। ओके, अगर आप और एक स्पेस आगे की तरफ देंगे तो इसमें 13। तो इसी चीज को हमें करना कैसे कि डाटा वैलिडेशन के थ्रू प्लस कंडीशन फॉर्मेटिंग के थ्रू हम इसको हाईलाइट कैसे करेंगे। अब इसमें तो कंडीशन फॉर्मेटिंग, डायरेक्ट कंडीशन फॉर्मेटिंग में तो कुछ होगा नहीं। तो इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा इसमें फॉर्मूला। फॉर्मूला यूज करेंगे तो ये आप इसको कर सकते हैं। तो चलिए कंडीशन फॉर्मेटिंग में जाते हैं। कंडीशन फॉर्मेटिंग में जाने के लिए आपको ऑल्ट ओ डी, ये शॉर्टकट की है, ऑल्ट ओ डी, दोबारा बता रहा हूँ। और डायरेक्टली आप जा सकते हैं होम पेज में कंडीशन फॉर्मेटिंग और न्यू रूल। ओके, न्यू रूल में आपको करना क्या है, सेम वही, यूज ए फॉर्मूला टू डिटरमाइन व्हिच सेल्स टू फॉर्मेट। यहाँ पे आपको करना है, लिखना है ट्रिम। ट्रिम ऐसा फंक्शन है जिसके थ्रू ही आप यहाँ पे पता कर सकते हैं। ओके, यहाँ तो इक्वल डिजिट है इसलिए आप लेन का भी यूज कर सकते हैं। तो हम ट्रिम ट्रिम का ही हम यूज करके बताएंगे। ओके, तो ट्रिम करता क्या है, TRIM, ट्रिम। ट्रिम अब क्या कर रहा है, यहाँ पे एक ये जो था इसका डिजिट 11 से 12 यहाँ की डेट इज यहाँ पे स्पेस है। अब अगर मैं ट्रिम करता हूँ फंक्शन तो क्या होता है, ये len, अगर यही मैं पता करता हूँ अभी दोबारा कि इसका वैल्यू क्या दिखा रहा है, काउंटिंग, इसका टेक्स्ट काउंटिंग क्या है 11 11, मतलब ये ट्रिम क्या कर रहा है, आपका अननेसेसरी जो स्पेस आ रहा है वो हटा दिया। ओके, तो हम सेम यही कंडीशन हमें लगाना है। ओके, तो पहला फॉर्मूला को मैं ओपन छोड़ देता हूँ। अब आते हैं यहाँ पे
कंडीशन फॉर्मेटिंग में। ओके, न्यू रूल में फंक्शन, और फंक्शन में डालना है इज इक्वल टू A2। पहला A2 है, जब भी फंक्शन लगाएंगे तो पहला सेल, जहाँ सिलेक्शन का पहला सेल, पहला रेफरेंस नंबर है वही डालना है आपको, A2। अगर A2 इज इक्वल टू ट्रिम A2, ये हो गया बराबर। ओके, बराबर हो तो कोई इशू नहीं है, अगर बराबर नहीं है, ठीक है, अगर पहला रेफरेंस डेटा अगर इक्वल नहीं है, ये A2 देखिए A2 हो गया, फिर ट्रिम A2 को अगर स्पेस है तो फिर दोबारा उसी से ही ट्रिम करेंगे तो क्या होगा, वो आपका सेम वही 11, अगर इसमें सपोज इस डिजिट में 11 है तो वो 11 ही रहेगा उसमें। ओके, तो अगर हम इज इक्वल टू, अगर इक्वल टू ना करके, अगर ये नहीं होता है सपोज, अगर A2 को ट्रिम करने के बाद भी, ओके, उसका इक्विवेलेंट दोनों का डिफरेंस अगर सेम नहीं रहता है तो कलर हो जाए। ओके, तो बस हमें A2 नॉट इक्वल टू ट्रिम A2, यही फंक्शन है। मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ तो आपको पढ़ने में आसान हो। तो देखिए A2, ठीक है, A2 करना है और नॉट इक्वल टू ट्रिम लगाना है, ट्रिम फंक्शन के बाद फिर A2 7 वही। अब आप फॉर्मेट लगा सकते हैं, फॉर्मेट में आपको कोई सा भी डेट दे दो आप, ठीक है। ओके, फॉर्मूला ओके कर देंगे, अप्लाई। देखिए अब यहाँ पे जहाँ जहाँ आपका जहाँ जहाँ स्पेस आएगा वहाँ आपको हाईलाइट कर देगा। ओके, देखिए हाईलाइट कर रहा है। ये तो आपका कंडीशन फॉर्मेटिंग के थ्रू हाईलाइट करना। अब होता है कि ये सबसे इजी, सबसे सही यूज यही है, क्योंकि आपको अब पता कैसे करना है, 1000 डाटा है तो एक एक करके तो स्पेस ढूंढ नहीं सकते कहाँ स्पेस है, राइट। तो इसके लिए आपको क्या है, डायरेक्टली देखना है तो फॉर्मेटिंग लगाइए, कंडीशन फॉर्मेटिंग लगाइए, इसमें देख सकते हैं। और अगर आप उसके बाद आप फिल्टर करेंगे तो फिल्टर करके आपको फिल्टर बाय कलर, तो आपको ये आपका इतने सेल में डुप्लीकेसी है, राइट। तो अब दूसरा तरीका है वैलिडेशन के थ्रू, डाटा वैलिडेशन के थ्रू कैसे करेंगे इसको। तो सेम वही, हम इसको डिलीट कर देते हैं कंडीशन फॉर्मेटिंग। ओके, अब जाते हैं डाटा वैलिडेशन में, तो डाटा होम पे जाके डाटा और डाटा वैलिडेशन। ओके, और शॉर्टकट किया आपका Alt+D+L, Alt+D+L में आपको फंक्शन लिखना है। ओके, यहाँ पे दो तरीके का है। अगर ये तो देखिए जो डाटा है वो इक्वल है, एवरी एवरी टेक्स्ट आपका क्या है, 11 11 11 ही है काउंटिंग। तो इसमें दो तरह के फंक्शन यूज कर सकते हैं नॉर्मली। अगर सपोज इसका जो लेन है, लेन जो इसका लेन है 11 से, अगर 11 ओनली 11 हो तो लिखने दे, अदरवाइज ना दे। और दूसरा ऑप्शन वही है जो ट्रिम के साथ आप यूज करेंगे, क्या। तो इसमें क्या करेंगे आपको, पहले वही ट्रिम वाला यूज करता हूँ, फिर आपको इक्वल वाला दिखा देता हूँ। इज इक्वल टू वही सेम फॉर्मूला, A2 नॉट इक्वल टू ट्रिम A2। ओके, ओके, इसमें क्या करना है, इसमें जस्ट कंडीशन फॉर्मेटिंग का उल्टा होता है। इसमें क्या होता है, इक्वल रखना है, मीन्स अगर A2 में अगर स्पेस नहीं है, ओके, ट्रिम करने के बाद भी अगर वो सेम डिफरेंस दोनों का सेम रहता है तो उसमें क्या है, लिखने दे, अदरवाइज लिखने ही ना दे अगर उसमें स्पेस हो तो एरर अलर्ट आप कुछ भी दे सकते हैं। ओके, वार्निंग यहाँ लिख सकते हैं, स्पेस इन
डाटा प्लीज चेक। ओके, तो कंडीशन हो गया आपका। अब देखें आप, अगर कहीं पे भी आप स्पेस लगाते हैं, ठीक है, सपोज टाइप कर ले एसयूडीयू, ऊपर का जो टाइप कर रहे हैं, ठीक है, अगर यहाँ पे कोई स्पेस लग गया तो स्पेस इन डाटा प्लीज चेक, जो हमने लिखा था वही दिखा रहा है। ओके, तो इस तरह से आप डाटा वेरिएशन का सही यूज़ कर सकते हैं, ताकि डाटा गलत होने से पहले आपको वार्न कर दे। ओके, अब दूसरा तरीका, मैं भी जस्ट क्या बता रहा था आपको, कि सपोज अगर इक्वल, अगर सारा डाटा इक्वली हो, डाटा का जो काउंटिंग अगर टेक्स्ट इक्वली हो, तो हम दूसरा भी हम यूज़ कर सकते हैं। ओके, दूसरा तरीका ये, दूसरा तरीका है ट्रिम ना लगा के इक्वल लगा सकते हैं, इक्वल 11 अगर, ठीक है, जो 11 A2, अगर A2 का जो सेल रेफरेंस का जो काउंटिंग है 11 से ज़्यादा हो तो लिखने ना दे, सेम वही चीज़ है। इसमें अगर हम स्पेस करते हैं, डाटा डाल देते हैं, सही तरीका, अगर कि आप सपोज यहाँ कंटेंट नंबर है तो कंटेंट नंबर में अगर आपको एक डिजिट अगर इधर उधर हो गया है ना, नंबर या अल्फा, डाटा एंट्री ग्राउंड लेवल में जो डाटा एंट्री करते हैं तो काफ़ी मिस्टेक्स होती है उसमें, जिसकी वजह से हम विलू का फंक्शन यूज़ नहीं कर सकते, विलू का फार्मूला यूज़ नहीं होगा, है ना, डाटा इनकरेक्ट जाएगा। तो इस तरह का हम अगर पहले ही अब कुछ फंक्शन हम ये लगा दे तो मिस्टेक होगा ही नहीं, है ना। तो थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया तो ज़रूर शेयर करिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। नेक्स्ट टाइम आपको और एक बेहतरीन और बड़े और अच्छे अच्छे वीडियो लेके आएंगे। ओके, देखते रहिए और बेल आइकन भी दबाइए सब्सक्राइब करने के बाद, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो मेरा पता चलता रहे, नोटिफिकेशन आता रहे कि आपको नया वीडियो का। थैंक यू।